जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGT ऑल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की कलरफुल बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने होली के लिए बनाई है। ये ड्रेस मैंने 8 रंगों से बनाई है। आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से 8 रंग लगाए और इस तरह से इसमें डिजाइन बनाया। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो चलो अब ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये चोली बनाना मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम इसका घेरा बनाएंगे। इसके अंदर कुल हमारे 33 फंदे। मैंने अपनी दोनों साइडों की ऊन कट कर दिए। अब यहाँ पे मैं अपनी इस वाली ऊन से सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी। तो शुरू के 1 2 3 4 फंदों को तो सीधा बनाऊंगी और बीच के सभी फंदों को मैं 1 का 2 करूंगी। लास्ट में मैं डिजाइन के हिसाब से इसके अंदर अपने फंदों को बढ़ाना रहता है। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो इसके अंदर जो डिजाइन बनाएंगे हम उस हिसाब से फिर मैं आपको सभी साइज के लड्डू गोपाल की डिजाइन बता दूंगी। तो इस तरह बीच के सभी फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ और लास्ट और शुरू के 4 फंदों को मैं सिंपल ही रखती हूँ, एक बारी बनाती हूँ। तो इस तरह बनाते इसके लास्ट में आती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लास्ट के भी 4 फंदे सिंपल बना लिए, बीच के सभी फंदों को 1 का 2 कर दिया। तो लास्ट में इसके अंदर हमारे कुल अब 58 फंदे हो गए। अब उल्टी सिलाई में मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी और सभी फंदों को उल्टा बनाऊँगी। इसलिए मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी ये रो कंप्लीट कर ली। ये डिजाइन हमारे 7 के मल्टीपल फंदों में डलती है और 2 फंदे मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि जो हमारे साइड में स्लिप करती हूँ, जिससे हमारी फली बन जाती है, जिससे सिलाई में हमारे बिल्कुल सफाई से सिलाई होती है घेरे की। तो आप ये जो भी डिजाइन जिस भी साइज में बनाए इसमें 7 के मल्टीपल में फंदे रखेंगे हम और जितनी डिजाइन है उस हिसाब से बनाएंगे। इसके अंदर हम 6 डिजाइन बनाएंगे। 1 2 और 3 नंबर के अंदर हमें 4 डिजाइनें बनानी है। 4 5 और 6 नंबर के अंदर हमें 6 डिजाइनें बनानी। इस तरह इसमें 7 फंदों में डिजाइन बनती है। तो शुरू में मैं अपना पहला कलर लगाऊंगी। ये कलर हमारा बाद में लगेगा तो इसमें साथ में ले जाऊंगी। इसमें आप मल्टी कलर में 2 कलर में कैसे भी आप बना सकते हैं। तो इसमें पहला कलर में अपना ये पर्पल लगाती हूँ। तो शुरू के पहला फंदा तो मैं शुरू में 8 फंदे बनाऊंगी क्योंकि हमें 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने रहते हैं शुरू में। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे 1 कलर के हो गए। अब अपना हम सेकंड कलर लगाएंगे। मैं इसमें एक लाइट और एक डार्क कलर लगाती हूँ। आप किसी भी तरह से इसमें कलर लगा सकते हैं। अब आगे अपने लाइट कलर से मैं इसमें 7 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे लाइट कलर से हो गए। अब अपना ये जो हमारा बेस कलर है इससे हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब अपना अगला कलर ज्वाइन करूंगी मैं। फिर अपने अगले कलर से मैं 7 फंदे अपने अगले कलर से बनाऊंगी। तो सभी कलर से इसमें 7 फंदे मैं बनाती हूँ। अब फिर अपने अगले कलर से 7 फंदे बनाऊंगी मैं। अब अपने अगले कलर से इसके अंदर मैं 7 फंदे बनाती हूँ। 1 2
3 4 5 6 7। फिर अपने अगले कलर से 7 फंदे बनाऊंगी। इस तरह इसमें सभी कलर लगा के मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने अपने सभी कलर लगा लिए। कुल इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर लगे हैं, तो कुल हमारी इसमें 8 डिजाइनें बनी। शुरू लास्ट में हमने 8 फंदे बनाए, बीच में सभी जगह हमने 7 फंदे बनाए। अब उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। जिस कलर का जो फंदा है उसी कलर से हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू में 8 फंदे बनाते हैं और बीच में सभी जगह हम 7 फंदे बनाएंगे। 3 4 5 6 7। तो इस तरह सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो सीधी तरफ से सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी और उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। तो ये दोनों सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने इसके अंदर ये 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें डिजाइन इस तरह से बनेगा। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, उसके बाद बीच के हमारे 7 फंदे। इसमें जो हमारा बीच वाला फंदा है, ये फंदा है, इसके अंदर हमें 1 2 लाइनें फंदे छोड़ के 1 2 और तीसरे फंदे के अंदर 1 2 और तीसरे फंदे के अंदर हमें यहाँ पे इस तरह से इसमें एक लूप उठाना है। एक लूप उठाया हमने, तीसरे रो में से उठाना है हमें ऊपर के 1 और 1 2 छोड़ के तीसरे में से हमें लूप उठाना है। एक लूप उठाती हूँ मैं, ये लूप हम लूज उठाएंगे, फिर हम एक फंदा बनाते हैं। फिर इसी जगह से इसके अंदर हम दूसरा लूप उठाते हैं। 2 लूप उठाए हमने, फिर दूसरा फंदा बनाया, फिर इसी जगह से हम इसके अंदर एक लूप और उठाते हैं। तो हमारे इसमें कुल 3 लूप उठ गए। और अब बीच में हम हमारे एक फंदा ना बना के 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। हमने पहला फंदा तो स्लिप किया था, उसके बाद एक लूप उठाया, फिर एक फंदा बनाया, फिर दूसरा लूप उठाया, फिर दूसरा फंदा बनाया, फिर तीसरा लूप उठाया और बीच में हमने 3 फंदे बनाए। ये अगर आप उल्टी सिलाई से नहीं है तो इस तरह से आप इसी सिलाई से यहाँ पे लूप उठा लें इस तरह से, लेकिन इस लूप को इस तरह से लूज कर लें। फिर यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे, फिर इसी सिलाई से यहाँ पे हम दूसरा लूप उठा लेते हैं, लेकिन इन लूप को थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे हम, जिससे हमारा डिजाइन खिंची खिंची ना लगे। फिर अगला फंदा बनाएंगे। तो हमने 2 लूप तो उठा लिए, अब वापस इसी जगह से हम इसमें एक लूप और उठा लेते हैं। कुल हमारे इसमें 6 लूप उठ जाते हैं 7 फंदों के अंदर। इस तरह से हमारा डिजाइन हो जाता है। अब आगे अपने उनको यहीं छोड़ देंगे और अपनी उनको इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब अपना सेकंड कलर लेते हैं हम। सेकंड कलर से बीच में हम जो हमारा बीच वाला फंदा है, इस फंदे से 1 और 1 2 फंदे इस तरह से एक, ये देखो 1 और 1 2 छोड़ के तीसरे फंदे के अंदर एक लूप उठाएंगे हम, फिर हम अपना पहला फंदा बनाएंगे। फिर इसी जगह से हम दूसरा लूप उठाएंगे, फिर अपना दूसरा फंदा बनाते हैं। फिर इसी जगह से हम इसके अंदर तीसरा लूप उठाते हैं। फिर बीच के अंदर हमें 3 फंदे बनाने, 1 2 3। अब हमारे एक तरफ के 3 लूप तो उठ गए, अब इधर के 3 लूप उठाएंगे। तो हमने एक लूप उठाया, वैसे इस सिलाई में लेके थोड़ा लूज कर लेंगे इस लूप को, फिर एक फंदा सीधा बनाते हैं। फिर इसी जगह से इसके अंदर एक लूप और उठाते हैं। तो कुल हमारे एक डिजाइन के अंदर 6 लूप उठते हैं, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। बस हमें उल्टी तरफ के लूप को थोड़ा सा सिलाई में लेके इस तरह से लूज करना रहता है। दूसरा फंदा बनाए, अब एक लूप और उठा लेते हैं। तो कुल हमारे यहाँ पे 3 लूप हो गए, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और बीच में हमारे 3 फंदे सीधे बनते हैं। इस तरह से हमारे एक सिलाई के अंदर 6 लूप उठते हैं। फिर अगले ऊन पे आ गए,
इस तरह से उनको क्रॉस कर लेंगे। फिर हम अपने बीच वाले फंदे में 1 2 3 पहला लूप उठाया हमने, फिर पहला फंदा बनाते हैं, फिर इसी जगह से हम दूसरा लूप उठाते हैं, फिर दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर तीसरा लूप उठाते हैं। 3 लूप उठाने के बाद हमें बीच में 3 फंदे सीधे बनाने रहते हैं। उसके बाद अब दूसरी तरफ के 3 लूप उठाएंगे हम। पहला लूप उठाया दूसरी तरफ का, इस लूप को अपनी दूसरी सिलाई में लेके थोड़ा लूज कर लेते हैं, फिर एक फंदा बनाया, फिर इसी जगह से हम इसमें एक लूप और उठाते हैं। इस लूप को थोड़ा सा लूज कर लेंगे, फिर ये फंदा बनाते हैं। तो दूसरी तरफ के 2 लूप उठ गए, फिर इसी जगह से हम इसके अंदर तीसरा लूप उठाते हैं। तो हमारे 6 लूप उठ जाते हैं। इसी तरह से मैं बीच में सभी जगह 6 लूप उठा के इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने सभी जगह लूप उठा के अपनी रो कंप्लीट कर ली और अपनी उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ जो फंदा हमने उल्टी तरफ सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। लूप के फंदों को हमें स्लिप करना है। तो पहला फंदा तो मैं स्लिप करती हूँ, उसके बाद हमारा लूप का फंदा आता है, उसे हम स्लिप कर लेते हैं। उसके बाद हमने फंदा बनाया था तो उसे फंदे को बना लेंगे, फिर लूप को हम स्लिप करेंगे, फिर अपने फंदे को उल्टा बना लेंगे। फिर हमारा ये तीसरा लूप आ गया। तीनों लूप को हमने स्लिप कर लिया है और हमने बीच के फंदे बना लिए। बीच में हमारे 3 फंदे, इन्हें तीनों को हम उल्टा बना लेंगे। बस हमें लूप को स्लिप करना है, फंदे को उल्टा बनाना है, फिर लूप को स्लिप करना है, फंदे को उल्टा बनाना है, लूप को स्लिप करना है, फिर अपने अगले कलर में आ गए। तो इस तरह से उनको हम क्रॉस कर लेंगे। हमें अपने जो हमारा लूप है उसे तो हम स्लिप कर लेंगे और अपने फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। फिर लूप को हम स्लिप कर लेंगे, फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर हम अपने लूप को स्लिप करेंगे, फिर बीच में हमारे 3 फंदे ने उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 इस तरह से हमारी उल्टी सिलाई निकलेगी। हमें लूप को स्लिप करना है और अपने फंदे को हमें उल्टा बनाना है। इस तरह से ये रो पूरी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। हमने सभी फंदों को उल्टा बनाया है, सिर्फ लूप के फंदों को हमने स्लिप किया है। अब वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में पहला फंदा है जिसे मैं स्लिप करती हूँ। अब जो हमारा लूप का फंदा है, पहला लूप, उसे हम सीधा बना लेंगे। फिर बीच के फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर सेकंड लूप को भी हम सीधा बना लेंगे, बीच के फंदे को भी सीधा बना लेंगे। तो कुल हमने शुरू में 4 फंदे बना लिए। एक लूप को बनाया हमने, फिर एक फंदा, एक लूप और एक फंदा, 4। तो हमारे 2 लूप तो हमारे बन गए। अब जो हमारा बीच वाला लूप है, इस लूप को हम अपने बीच में, हमारे 3 फंदे थे, तो इस फंदे के साथ में हम इसे इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अपने लूप को हम इस तरह से घुमा लेंगे और पीछे से बैक लूप से इसे हम सीधा बनाएंगे, जिससे हमारा लूप इस तरह से सीधा है। तो हमें बीच में 2 का 1 करना है। फिर बीच वाले फंदे को हम सिंपल बना लेंगे, फिर इस वाले फंदे को इस तरह से 2 का 1 करेंगे हमें लूप के साथ, एक लूप और एक फंदा। तो हमें बीच में जो लूप है उसको तो हमें 2 का 1 करना है, बीच के दोनों लूप को, बीच वाले फंदे को 1 ही बनाना है और साइड के लूप को हमें बनाना है। 1 बनाया हमने, फिर हमारे एक लूप को बनाया, फिर हमने फंदे को बनाया, फिर अपने दूसरे लूप को बनाया। तो इस तरह हमारी एक डिजाइन के अंदर हमारे 4 फंदे बढ़ जाते हैं। 2 लूप इधर बनाते हैं हम, 2 लूप इधर बनाते हैं, तो हमारे एक डिजाइन के अंदर हमारे 4 फंदे बढ़ जाते हैं। अब अपनी सेकंड डिजाइन में आ गए। मैं आपको एक बार और बताती हूँ। पहला लूप है, इसे हम पहले लूप को हम सीधा बना लेंगे, फिर उसके आगे फंदा है, उसे भी हम सीधा बना लेंगे, फिर हमारे सेकंड लूप को भी, दूसरे लूप को भी हम सीधा बना लेंगे और अपने दूसरे फंदे को भी।
तो इससे हमारे कुल 4 फंदे बन गए। अब बीच वाला लूप जो हमारा तीसरा लूप है, उस लूप को हमारे बीच में 3 फंदे, उसमें से पहले फंदे के साथ इस तरह से बैक लूप से भरेंगे। बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे जिससे हमारा ये फंदा सीधा है। इसके अंदर हमारे इस तरह से बल नहीं आना चाहिए, तो इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। फिर इसे बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा आना चाहिए। फिर बीच वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर इस वाले फंदे को हम और इस लूप को, एक लूप और एक फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे, तो इसमें भी हमारे बल नहीं आना चाहिए। फिर आगे सभी को बना लेंगे। फंदे को बनाया, फिर अगले लूप को हमने सीधा बनाया, फिर फंदे को बनाया, फिर लूप को बनाया। इस तरह से हमारे हर डिजाइन में 4-4 फंदे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं सभी डिजाइनें कंप्लीट करूंगी। इस तरह मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर लिए। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करती हूँ और जिस कलर का जो फंदा है उसे उसी कलर से उल्टा बना के अपनी ये रो भी हम कंप्लीट करते हैं। इससे हमने अपनी उल्टी सिलाई को निकाल के इसे कंप्लीट कर लिए और हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। आगे हमारी सभी डिजाइनें इसी तरह से बनेंगी, लेकिन हमारे हर बार 4 फंदे बढ़ जाते हैं, तो हमारे साइडों में 2-2 फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ। अब पिछली बार हमारे 7 फंदे थे, तो 7 के इसके अंदर हमारे 11 फंदे हो गए। 2, 4, 6, 8, 10 और 11। तो 11 में से 2 फंदे हम इधर एक्स्ट्रा बना लेंगे। एक 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा बना लिए। अब बीच में हमारे 3 फंदे छोड़ देंगे। बीच वाले फंदे में 1, 2 छोड़ के तीसरे फंदे में से हम जिस तरह से हमने पहले डिजाइन बनाई थी उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। एक लूप उठाया मैंने, फिर एक फंदा बनाया, फिर दूसरा लूप उठाया, फिर दूसरा फंदा बनाया, फिर मैंने यहाँ पे तीसरा लूप उठाया। एक ही जगह से मैंने 3 लूप उठा लिए। बीच में हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 फंदे सीधे बना लिए। अब दूसरी तरफ के 3 लूप उठाएंगे हम। एक लूप उठाया हमने, इसे इस तरह सिलाई में लेके इसे लूज कर लेंगे। फिर हम एक फंदा बनाते हैं। फिर इसी जगह हम अपना दूसरा लूप उठाते हैं, इस फंदे को भी हम लूज कर लेते हैं। फिर हमने अपना ये दूसरा फंदा बनाया, फिर अपना ये तीसरा लूप उठा लेते हैं। इस तरह हमारे 3 लूप इधर के उठ गए, 3 इधर के। अब 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा। पिछली बार हमने डिजाइन बनाई थी तो लूप के बाद हमें अपना सेकंड कलर से हमने डिजाइन शुरू की थी, लेकिन हमारे हर बार 2 फंदे बढ़ जाते हैं। तो ये 2 फंदे में सीधे बना लेते हो। इस तरह से हमारे डिजाइन में दोनों तरफ 2-2 फंदे बढ़ गए हैं। अब वापस से अपना अगला डिजाइन बनाएंगे हम। तो ऊन को इस तरह से करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। शुरू में हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे, उसके बाद हमारा डिजाइन बनता है। तो हमारे 3 फंदे छोड़ देंगे। हमारा बीच वाला फंदा ये है। इस फंदे में 1, 2 छोड़ के तीसरे फंदे से हम पहला लूप उठाते हैं, फिर एक फंदा बनाते हैं, फिर इसी जगह से हम दूसरा लूप उठाते हैं, फिर दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर इसी जगह से हम अपना तीसरा लूप उठाते हैं। फिर आगे बीच में हम 3 फंदे, 1, 2, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर अपना दूसरी तरफ के लूप उठाएंगे। पहला लूप उठाया हमने दूसरी तरफ का, एक फंदा बनाया, फिर हम इसी जगह से अपना दूसरा लूप उठाते हैं, फिर अपना दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर इसी जगह से हम इसके अंदर तीसरा लूप उठाते हैं। अगर आपको इस तरह से लूप उठाने में प्रॉब्लम हो तो आप इसके अंदर दूसरी सिलाई से भी लूप उठा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम दूसरी सिलाई से लूप उठा लेंगे। मैं ये फंदा बनाती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ इधर के 2 लूप हमारे हो गए हैं। अब तीसरा लूप उठाना है तो मैं अपनी दूसरी सिलाई से आपको फंदा उठा के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी तीसरी सिलाई ले ली है। जहाँ से हम लूप उठाते हैं उस तरह से यहाँ डाल के इस तरह से यहाँ पे लूप उठा के अपनी इस सिलाई में हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे तीसरा लूप उठ गया, हमारे 3 लूप आसानी से उठ गए। अब लास्ट के 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे।
इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। अब हमारी साइडों में दो दो फंदे हो जाएंगे। इस तरह से पूरा डिजाइन बनेगा। तो मैं इस डिजाइन की सभी रो कंप्लीट करूंगी। पहले अपनी सीधी तरफ से डिजाइन बनाऊंगी, फिर रोंग साइड में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। सिर्फ हमारे लूप के फंदों को हमें स्लिप करना है, जिस तरह से हमने अपनी पहली डिजाइन में बनाया था। फिर अपनी सीधी तरफ से हम शुरू के 2 लूप बनाएंगे और बीच वाले लूप को अपने बीच वाले फंदों के साथ 2 का 1 करेंगे। जिस तरह से हमने अपनी ये डिजाइन बनाई थी उसी तरह से ये डिजाइन की 3 सिलाइयाँ और निकलती हैं। तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट डिजाइन की सभी सिलाइयाँ निकाली थी उसी तरह से मैं अपनी सेकंड डिजाइन की भी सभी सिलाइयाँ निकालूंगी, लेकिन बस हमारे डिजाइन में साइडों में 2 फंदे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अपने डिजाइन की सभी सिलाइयाँ निकाल के ले आती हूँ। फिर इसके अंदर अपनी हम तीसरी डिजाइन बनाएंगे। इससे मैंने अपनी ये सेकंड डिजाइन भी कंप्लीट करके इसकी सभी रो निकाल के से कंप्लीट कर लिया। अब अपनी थर्ड डिजाइन बनाएंगे। अब इसके अंदर हमारे 4 फंदे और बढ़ गए। पिछली बार हमारे 11 हो गए थे, इस बार इसके अंदर हमारे 15 फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 2 12 2 14 1 15। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहता है एज स्टिच का है, जिसे हम काउंट नहीं करते। तो हमारे डिजाइन में 15 फंदे हो गए। 15 में से अब पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ। इस बार हमें आगे की तरफ 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे, 2 और 2 4 फंदे इधर बन जाएंगे। बीच में हमारे 7 फंदे आ गए। अब इन 7 फंदों में वापस से हमारा डिजाइन बनेगा। तो बीच वाले फंदे में हम 1 और 1 2 छोड़ के तीसरे के अंदर जिस तरह से अपने डिजाइन बनाए उसी तरह से हम बनाएंगे। पहला लूप उठाया हमने, फिर 1 फंदा बनाया, फिर इसी जगह से हम अपना दूसरा लूप उठाते हैं, फिर दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर इसी जगह से हम अपना तीसरा लूप उठाते हैं, तीसरा फंदा बनाते हैं। बीच में हम 3 फंदे बनाएंगे। एक तरफ के 3 लूप उठ गए। अब दूसरी तरफ के 3 लूप उठाएंगे हम। पहला लूप उठाया हमने, फिर 1 फंदा हमने सीधा बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा लूप उठाते हैं हम, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाते हैं, फिर हम तीसरा लूप उठाते हैं। तो हमारे 3 लूप उठ गए। अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनेंगे। शुरू में हमने बनाया था जब हमारा 1 भी फंदा नहीं बना था। दूसरी डिजाइन बनाई तो हमारे 2 फंदे बने थे। इस बार हमारे 4 फंदे बने। इसी तरह से हमारे ये डिजाइन की थर्ड डिजाइन बनेगी। इसी तरह से हमें 4 फंदे बनाने हैं, फिर अपना डिजाइन बनाना है। तो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी डिजाइन हो गई। अब ये तीसरी डिजाइन भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपनी हम चौथी डिजाइन बनाएंगे। तो चौथी डिजाइन के अंदर हमारे 4 की जगह यहाँ पे 6 फंदे हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैं अपनी सभी डिजाइनें बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। बस हमारे हर डिजाइन के अंदर 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। चौथी डिजाइन में हमारे 6 हो जाएंगे, 5वीं डिजाइन में हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। तो मैं इसे लंबाई तक इसे कंप्लीट करती हूँ। इसके अंदर कुल मैं 5 डिजाइन बनाऊंगी। इससे मैंने इसके अंदर अपनी 5 डिजाइनें बना के इसे कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 डिजाइनें बनाने के बाद इसके अंदर हमारे 218 फंदे हो गए, क्योंकि एक डिजाइन के अंदर हमारे एक सिलाई के अंदर यहाँ पे 4 फंदे बढ़ते हैं। तो एक रंग के अंदर हमारे 5 डिजाइन के अंदर 20 फंदे बढ़ गए। तो कुल इसके अंदर 8 डिजाइन के अंदर हमारे 160 फंदे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारे 218 फंदे हो गए। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। आप इसमें बॉर्डर किसी भी तरह का बना सकते हैं। सिंपल चाहे तो सिंपल बना लें, पत्ती की शेप का बनाना चाहें तो पत्ती की शेप का, और राउंड शेप का बनाना चाहें तो राउंड शेप का। जिस तरह का आपको बनाना उस तरह का आप इसमें बॉर्डर बना सकते हैं। मैं इसमें सिंपल बॉर्डर बना रही हूँ। तो उसके लिए जो हमारे 2 कलर बेसिक चोली के हैं उन्हीं से हम अपना सिंपल बॉर्डर बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर हमारे फंदे ज़्यादा हैं, तो घेरे के जब बॉर्डर उल्टा उल्टा या सीधा सीधा बनाएंगे तो थोड़ा फैलेगा, तो ये लूज लूज होगा। तो इसके अंदर हम लगभग 20 से 30 फंदे घटा देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने चोली वाले कलर से सभी फंदों को सीधा सीधा बनाऊंगी दोनों तरफ से, लेकिन इसके अंदर लगभग मैं 20 से 30 फंदे घटा दूंगी। और अपने सभी उनको हम कट कर देंगे। यहाँ पे बीच में एक फंदा हमने 2 का 1 कर दिया, तो हमारा एक फंदा घट गया है। एक डिजाइन के अंदर हम लगभग 3 या 4 फंदे घटा देंगे।
तो हमारा इसमें इस तरह से दूसरा फंदा घटा दिया मैंने। तो एक के अंदर मैं 4 फंदे घटा दूंगी। तीन, इसमें एक फंदा और घटा लेंगे। तो हर डिजाइन के अंदर हमें 4 फंदे घटा देंगे। इस तरह से मैं इसके अंदर उल्टी तरफ से भी सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी और इस तरह से इसके अंदर 4 सिलाइयाँ इस कलर की निकालूंगी, बीच में फिर 2 सिलाइयाँ हमारी पिंक कलर की, फिर 4 सिलाइयाँ इस कलर की, और फिर अपने सभी फंदों को कटा दूंगी। तो इस तरह इसमें सभी सिलाइयाँ बॉर्डर की निकाल के से कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अपनी बॉर्डर की सभी सिलाइयाँ निकाल के सभी फंदों को कटा के मैंने अपनी उनको कट कर दिया। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये घेरा बड़ा लगे तो आप इसमें 4 डिजाइन भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 डिजाइन बना सकते हैं। मैंने इसमें 5 डिजाइन बनाई है। 4 डिजाइन बनाने के बाद इसके बाद आप उसमें बॉर्डर बना लें। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें फंदे घटाएं, क्योंकि हमने 5 डिजाइन बनाने के बाद इसके अंदर 32 फंदे घटाए हैं। हर डिजाइन के अंदर मैंने 4 फंदे घटाए हैं, जिससे हमारा घेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये डिजाइन अपने घेरे की चौड़ाई के हिसाब से आप कम ज़्यादा ये डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके हम आगे की तरफ से सिलाई कर देंगे। इस तरह में मैंने अपनी सिलाई करके से कंप्लीट कर लिया है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।